भाभी अब कैसी है? मैं उनसे नहीं मिल पाई राम, लेकिन भैया से बात हुई। वो कह रहे थे कि भाभी अब ठीक है। चलो शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। तो मम्मा ने डॉक्टर को टाइम पे बुला लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस केस होते होते बच गया। पर सिया, नंदिनी भाभी ने ये सब किया क्यों? पता नहीं राम, ऐसा कुछ भी नहीं पता जिससे वो इतना बड़ा कदम उठा ले। कहीं इसलिए तो नहीं कि यश भैया ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया? रियली डोंट नो राम, आई रियली डोंट नो। भाभी ऐसा कर सकती है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर यश भैया उनके पति है, अगर उन्होंने भाभी को उनकी गलती की सजा दे भी दी तो भाभी को हम सबको ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए ना। सिया, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम किसी को अच्छे से जानते हैं। कभी कभी किसी सिचुएशन में हम ऐसे बिहेव कर जाते हैं कि बाद में हमें खुद ही यकीन नहीं आता कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दूसरों के बारे में कहना तो मुमकिन नहीं है ना। राम, अगर भाभी को कुछ हो जाता तो हम सबको क्या मुंह दिखाते, मम्मी पापा पर क्या गुजरती। राम, यश भैया का क्या होता? हाँ सिया, ऐसे केसेस में तो चाहिए कि भाभी जो चाहे हम वही करें। सही कह रहे हैं आप। शायद हमने इस घर में वापस आके गलती की है। ना ही हम लोग इस घर में वापस आते और ना ही भाभी को इतनी तकलीफ पहुंचती, ना ही इतना बड़ा झगड़ा होता और ना ही ये सब कुछ होता। नहीं सिया, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। ये कैसी किस्मत है राम? मैं सबके लिए अच्छा करना चाहती और सब उल्टा हो जाता है। क्योंकि तुम सच्ची हो सिया, और सच्चे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। ये दुनिया गलत लोगों से भरी हुई है सिया, इसलिए सच्चाई की राह पर चलते चलते हमें कभी कभी ये एहसास होने लगता है कि हम भी गलत हैं। ऐसे में कोई अपने आप को कैसे संभाल लेता है? अगर कोई साथ देने वाला हो तो हमेशा के लिए। और एक बात याद रखना सिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू राम।